अलीपुरद्वार कंस्टिट्यूंसी काफ़ी अहम है क्योंकि ये कहा जाता है कि एमएलए सीट हो वो भी बीजेपी का है और नॉर्थ बंगाल कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर स्ट्रांग है बंगाल में। और ऐसे में इस भी जो मैं खड़ी हूँ ये है बॉक्सा फॉर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पर जो ज़मीन है यहाँ पर कहीं कभी गांव बसता था जो कि गांव अभी खाली करवा दिया गया है। कुल 70 से ज़्यादा फैमिलीज यहाँ पे रहते थे जिनको यहाँ से उठाकर भोटे बस्ती में शिफ्ट किया गया है और 2 गांव के लोग यहाँ रहते हैं, एक गंगोटिया एक भुटिया बस्ती है जो कि अभी यहाँ पे नहीं है और उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया है। ऐसे में जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है यहाँ पर जो लोग बसते थे कभी तो उन्हें उनकी जो सीट है यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाई गई है। पोलिंग बूथ जो कि खूब बहुत काफ़ी छोटा ही पोलिंग बूथ है क्योंकि यहाँ पर कुल 65 लोग जो है वो यहाँ पर अपना मतदान देंगे। ऐसे में ये एरिया को खाली इसलिए कराया गया है कि कहीं ना कहीं ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है और कहा जाता है कि टाइगर को जो है हैबिटेट की वजह से ही लोगों को यहाँ खाली करवाया गया है क्योंकि यहाँ कहते हैं कि कहीं ना कहीं टाइगर अभी यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है और टाइगर या प्रिजर्व करने के उनको हैबिटेट को और बढ़ाने के लिए ये जगह को खाली करवाया गया है ताकि ये एक फॉरेस्ट एरिया के अंडर आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सराउंडेड जो इसका जो सराउंडिंग एरिया है ये पूरा नदी से सराउंडेड है और जो काफ़ी घनी जंगल भी है। तो ऐसे में यहाँ रहना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही रिस्की हो जाता है यहाँ पे गाँव वालों के लिए। गांव वालों को मुआवजे के तौर पे जो 18 साल से ऊपर तक रह चुके हैं उन्हें मुआवजे के तौर पे 15 लाख दिया गया है और ज़मीन दी गई है ताकि वो अपना गुजारा बसर कहीं और जाकर कर पाए। वहाँ सरकार की ओर से उन्हें सहायता भी की गई है। ऐसे में कल मतदान होने वाला है इस एरिया में और यहाँ के लोगों को जहाँ पर शिफ्ट किया गया है वो यहाँ पर आएंगे। ये पोलिंग बूथ में कुल 60 से ऊपर लोग होंगे जो यहाँ पर अपना मतदान देंगे। मेरे साथ यहाँ पर रहने वाले ये एक वासी आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर लोगों को हटाया गया और ये जो पोलिंग बूथ है इसमें क्या खास बात है। दादा क्या वजह है जो यहाँ पर एक गांव को खाली कर दिया गया है, कहीं और शिफ्ट करवाया गया है और ये छोटा पोलिंग बूथ क्या है? ये तो यहाँ तो पहले 365 वोट था, 365 वोट था। उसके बाद आस्ते आस्ते उन लोग को तो हटाया गया है, मैंने पार्ट करके हटाया गया। उसके बाद हम लोग जो 65 जो वोटर जो है हम लोग के लिए बहुत साफ था। उसके बाद नदी है, चारों तरफ नदी है, नदी के लिए हम लोग का भी शिफ्ट करना माने बाध्यतामूलक हो गया, माने जरूरी हो गया था। इसके बाद स्कूल हम लोग का जयंती हाई स्कूल है, यहाँ पर बच्चा लोग पढ़ने के लिए तकलीफ होता था। तो जयंती हम लोग का जो गांव जो है जो भुटिया बस्ती, ये गांव का आदमी लोग ने डिसाइड किया है जो हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो उन लोग ने एक ऑफर दिया था जब 15 लाख देंगे, 8 डेसिमल के जमी देंगे। तो हम लोग शिफ्ट हो गया। विजयपुर जगह है, उस जगह का नाम, मगर ममता दी ने उसको नाम जो नया दिया उसका नाम है बनछाए बस्ती। तो आपको कालचिनी होकर जाना पड़ता है। तो ये जो पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाया गया है ये क्यों है और क्या ये इस बार जो यहाँ पर जो वोट होगा ये आखिरी होगा? यहाँ पर ये आखिरी होगा शायद, मेरा ख्याल से ये आखिरी होगा क्योंकि हम लोग तो गया मार्च में, ये तो चल रहा है अप्रैल। तो शायद इसका बाद जो विधानसभा वोट आएगा 2026 में, उसके बाद पंचायत वोट आएगा, वो शायद उधर होगा हम लोग का। तो राजू जो प्रोसेस किया गया है आप कितना समर्थन देते, कितना सपोर्ट करते, क्या सही हुआ या गलत हुआ? नहीं, इस गांव के लिए तो हम बोलते हैं जो अच्छा ही हुआ। जो इन लोग का तकलीफ था, बहुत तकलीफ था, बहुत तकलीफ था नदी के लिए, इससे नहीं। मगर वहाँ पर वो गांव में जहाँ गया वहाँ पर काम काज कुछ नहीं है। यहाँ पर फिर भी जंगल में जाने से आपको जो ब्रूम स्टिक जो होता है, फूल झाड़ू, वो कलेक्ट करके भी गुजारा चलता था। मगर वहाँ जाके अब नया जगह, अब उसके लिए तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखा आपने ये जो पोलिंग बूथ है, लोगों का भी कहना है कि ये इस बार का आखिरी यहाँ पर मतदान होगा क्योंकि यहाँ पर से जो लोग हैं उनको हटाया जा रहा है और कहीं और शिफ्ट कर दिया जा रहा है। और हालांकि पूरा ही फॉरेस्ट जो एरिया है खाली हो चुका है। अब कहते हैं ना कि हर एक डिसीजन पे हम उंगली नहीं उठा सकते, वहीं लोगों का ये भी कहना है कि जहाँ पर लोगों को यहाँ से हटाया गया है वो सही एक डिसीजन लिया गया है क्योंकि जहाँ पर ये एरिया है ये पूरा नदी से सराउंडेड किया गया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर भी एक बड़ा रिस्क बना रहता है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि दूर दूर तक सिर्फ जंगल और जंगल है। तो ऐसे में कल यहाँ पे मतदान होने वाला है। देखने की बात यही है कि जो 65 लोग यहाँ पर आएंगे अपना मतदान देंगे, क्या इमोशनल अटैचमेंट उन पे रहता है क्योंकि ये उनका आखिरी वोट होगा यहाँ पर।